आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 12 भेदियों के भेजे जाने की घटना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको गिनती की पुस्तक के 13 अध्याय में 1 वचन से 14 अध्याय के 24 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायली मिस्र देश की गुलामी से मूसा की अगुवाई में आजाद हुए थे। जब वे यात्रा करके पारान नामक जंगल में आए तो उन्होंने वहां अपने डेरे खड़े किए। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हों। तब यहोवा की आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजरायलियों के प्रधान थे, अर्थात हर एक गोत्र से एक प्रधान पुरुष को लेकर मूसा ने उन्हें कनान देश का भेद लेने के लिए भेज दिया, जिनमें यहोशू और कालेब भी थे। उनके जाते समय मूसा ने उनसे कहा कि उस पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देख लो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। तब मूसा ने उनसे यह भी कहा कि यह भी देखना कि वह देश जिसमें वे रहते हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना, क्योंकि वह समय पहली पक्की दाखों का था। तब वे लोग वहां से चल दिए और भेद लेने को आगे बढ़े, और वे दक्षिण देश में होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शेशे और तलमे नामक अनाकवंशी रहा करते थे। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। तब जब वे 40 दिन के बाद वे लोग उस देश का भेद लेकर लौटे, तब वे मूसा से मिले तथा उस देश के फल उसे दिखाए। तब उन पुरुषों ने मूसा से यह कहकर वहां का वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। तब उन्होंने वहां के निवासियों के विषय में उन्हें बताया कि उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर वहां हमने अनाक वंशियों को भी देखा, और उन्होंने कहा कि दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। यहाँ हम ध्यान दे प्रियो कि वे लोग जो भेद लेने गए थे उन्होंने आकर मूसा और सारी मंडली को किस तरह से उस देश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वहाँ दूध और मधु की धाराएं जरूर बहती है, लेकिन वहाँ के निवासी बहुत बलवान हैं और वहाँ के नगर गढ़वाले हैं। एक तरह से उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हम उस देश पर विजय नहीं हो सकेंगे। परंतु कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। परंतु जो लोग उसके संग गए थे उन्होंने कहा कि उन लोगों से लड़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे वह अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उस देश में देखे हैं वे सब बड़े डेल डॉल के हैं, हम तो उनकी दृष्टि में टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं। तब यह सुनकर मंडली के सारे लोग चिल्ला उठे, और रात भर वे रोते ही रहे, और सब मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहते हैं? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश का भेद लेने वालों में से थे अपने अपने वस्त्र फाड़ कर सारी मंडली से कहने लगे
कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पथरवाह करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। इस पर यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और यहोवा ने मूसा से कहा कि यह लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। तब मूसा ने यहोवा का क्रोध शांत करने और इजरायलियों को क्षमा करने के लिए उससे विनती की और यहोवा ने मूसा की विनती को स्वीकार किया और इजरायलियों के अविश्वास पर उन्हें क्षमा भी किया। लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा कि इन सब लोगों ने मेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की है और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे कभी देखने ना पाएगा। इनके बुड़बुड़ाने का दंड यह होगा कि इनके शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे उनमें से कालेब और यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए भटकते रहेंगे। मैं यहोवा कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह मैं ऐसा करूँगा भी। तब ऐसा हुआ कि जिन पुरुषों को मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनमें से यहोशू और कालेब को छोड़ बाकी सारे लोग जिन्होंने सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था यहोवा के मारने से मर गए और यहोशू और कालेब जीवित रहे। प्रियो, इस पूरी घटना से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब वे भेदिए कनान देश का भेद लेने के लिए गए तो उन्होंने वापस आकर जो कुछ कहा वह सच ही था। यद्यपि वह देश दूध और मधु की धाराओं वाला देश था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बड़े ही बलवान थे। उन 12 भेदियों में से 10 भेदियों ने यह मान लिया कि वे उस देश को नहीं जीत सकते, क्योंकि वो लोग उन लोगों के सामने टिड्डी के समान हैं। यहाँ इन 10 लोगों ने यहोवा की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के बजाय भय को चुना और वही भय उन्होंने सारी मंडली में फैला दिया, जिससे मंडली के सारे लोग मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। प्रियो, यहाँ ये सभी 10 भेदिए कनान देश के अनाक वंशियों को देखकर डर गए थे और पहले ही हिम्मत हार गए थे, जबकि यहोवा ने वादा किया था कि वह देश वो उनको देगा। लेकिन ये लोग सोचने लगे कि हम उस देश को कैसे जीतेंगे, हम तो उनसे लड़ने के योग्य भी नहीं हैं। प्रियो, इन 10 भेदियों ने उन बड़ी डील डॉल वाले लोगों को देखा, परंतु वो यह नहीं देख पाए कि यहोवा उनसे भी बड़ा है। वो यह भूल गए थे कि परमेश्वर यहोवा उनकी ओर से लड़ने वाला उनका परमेश्वर है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। कई बार हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं और चुनौतियों को देखकर डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम इन सब से कैसे पार होंगे। लेकिन प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि परीक्षा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुश्किलें चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, या हमारा दुश्मन हमसे चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, हमारे यहोवा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो हमारी मुश्किलों से बड़ा है, वो हमारे दुश्मनों से ज्यादा सामर्थी है। बस हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए कि यहोवा हमारी ओर है। तब आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, जैसे यहोशू और कालेब ने यहोवा पर भरोसा रखा और कहा कि भले ही हमारे शत्रु हमसे ज्यादा बलवान हैं, लेकिन यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हम उस देश को जरूर अपने अधिकार में ले लेंगे। जब इजरायलियों में से 12 लोग कनान देश का भेद लेने के लिए गए तो उनमें से 10 लोग यह कहने लगे कि हम उन पर विजय नहीं हो सकते।
लेकिन उनमें से यहोशू और कालेब ने यह कहते हुए जवाब दिया कि प्रभु उन दानवों पर जय पाने में हमारी मदद करेगा। लेकिन 6 लाख इजरायली पुरुषों ने बहुमत की बात मानी, अर्थात इजरायलियों को लगा कि केवल 2 ही यह कह रहे हैं कि हम उस देश को जीत लेंगे, लेकिन 10 लोगों ने कहा है कि हम उसे नहीं जीत सकते। तो इजरायलियों ने उन 10 लोगों की बात का समर्थन किया और यह मान बैठे कि हम कनान पर कभी विजय नहीं हो पाएंगे। प्रियो, यहाँ हम यह सीख सकते हैं कि बहुमत के साथ होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुमत का चुनाव गलत भी हो सकता है। प्रियो, प्रभु यीशु की बात को याद करें, जहां उन्होंने कहा था कि जीवन का मार्ग सकरा है और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग विनाश के चौड़े मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। हम कभी यह ना सोचें कि बड़ी मंडली ही एक आत्मिक मंडली होगी। हम यह ध्यान रखें कि यीशु की कलीसिया में केवल 11 लोग थे। प्रियो, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जब 10 लोग एक बात बोले और 2 उनसे बिल्कुल विपरीत बात बोले, तो आप किसका साथ देंगे? मुझे विश्वास है कि आप भी बहुमत के साथ ही खड़े होंगे। लेकिन इस घटना में यह देखते हैं कि परमेश्वर इन 2 लोगों अर्थात यहोशू और कालेब के साथ था, उनकी तरफ था। अविश्वास और शैतान बाकी 10 लोगों की तरफ थे। इजरायलियों ने मूर्खतापूर्वक बहुमत का साथ दिया और इसी वजह से उन्हें अगले 38 साल और जंगल में भटकना पड़ा। उनमें यह परखने की क्षमता नहीं थी कि परमेश्वर किसके साथ था। प्रियो, यदि एक व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर है तो वो ही सबसे बड़ा बहुमत हो जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा ऐसे व्यक्ति की तरफ रहना पसंद करूंगी जिसके साथ परमेश्वर है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर किस मनुष्य के साथ खड़ा है। तो प्रियो, मैं आपको यह बता दूं कि जिस मनुष्य के साथ परमेश्वर होगा वह मनुष्य विश्वास की भाषा बोलेगा, अर्थात वह यहोशू और कालेब की तरह विश्वास से बोलेगा कि हम जय जरूर पाएंगे, हम शैतान पर जय पा सकते हैं, परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों तले कर देगा। यह उस मनुष्य की भाषा है जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है, और वह मनुष्य जो परमेश्वर के साथ नहीं है वह कहेगा कि हम पाप पर जय कैसे पा सकते हैं, आखिर हम मनुष्य हैं और गलतियां तो इंसानों से ही होती है। और ऐसा कहकर वह बता देता है कि वो परमेश्वर के साथ नहीं खड़ा है। इसलिए प्रियो, जब भी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें आपको किसी एक का समर्थन करना हो, तो हमेशा उसी व्यक्ति का समर्थन करें जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि वे 10 भेदिए जो भेद लेकर आए थे, वे सभी नकारात्मक विचार वाले लोग थे, और उनकी इसी नकारात्मक सोच ने परमेश्वर के वचन को निष्प्रभावी कर दिया। हम यह याद रखें प्रियो कि हमारे सकारात्मक विचार या सोच न सिर्फ हमारे विश्वास का प्रमाण होते हैं, बल्कि वे हमारे विश्वास को बढ़ाते भी हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हमेशा पॉजिटिव विचार ही रखें। एक और बात प्रियो, जो हम इस घटना में देखते हैं कि जब सारी मंडली उन भेदियों द्वारा दी गई खबर से भयभीत हो गई, तो उन्होंने मूसा, हारून, यहोशू और कालेब को पतरवाह करके मारना चाहा। यहाँ वे परमेश्वर के चुने हुए दास मूसा पर भी क्रोधित होने लगे और किसी और को अपना प्रधान चुनने और वापस मिस्र देश में लौट जाने का विचार करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसने समस्त इजरायलियों को नष्ट करना चाहा। परंतु मूसा की विनती के कारण यहोवा ने ऐसा नहीं किया। प्रियो, कभी कभी हम भी प्रभु के चुने हुए दासों पर कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने या उन्हें भला बुरा कहने का पाप कर देते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु के दास प्रभु के अभिषेक किए हुए लोग होते हैं, और उन पर कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने का मतलब है कि यहोवा पर कुड़कुड़ाना, क्योंकि प्रभु के दास प्रभु परमेश्वर यहोवा के प्रतिनिधित्व होते हैं। इसलिए उनके विरुद्ध बोलने से पहले हमें कई बार विचार कर लेना चाहिए। अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ प्रियो कि इजरायलियों की सारी मंडली को जब यह समाचार मिला कि कनान में रहने वाले लोग बड़े ही बलवान हैं, तो उन्होंने यह सोचा कि वे उनसे नहीं जीत सकते। प्रियो, यहाँ उन्होंने परमेश्वर की नहीं परंतु अपनी सामर्थ्य पर भरोसा किया, और इसलिए वे उनसे लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब ही थे जिन्होंने अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा किया। इसलिए उन्हें निश्चय था कि वे उस देश को आसानी से जीत लेंगे।
प्रियो, जब हम अपनी ताकत से कुछ भी करने का प्रयास करते हैं तो ध्यान रखें, उसमें हम असफल ही होंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख के कुछ भी करने का प्रयास करते हैं तो हमें विजय जरूर मिलती है। सारे इज़राइल का भरोसा खुद पर ही था, इसलिए वे जंगल में ही मर मिटे। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग ही कनान में पहुंचे। इसलिए प्रियो, हर समय हर परिस्थिति में खुद पर नहीं, केवल यहोवा परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। आशा करती हूँ प्रियो कि कनान देश में भेदियों को भेजे जाने की घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको